नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला मैहर मध्य प्रदेश। आज विधिवत कैबिनेट बैठक में मैहर को जिला बना दिया गया है, घोषणा हो गई है और बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी। वहां से विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार ये मांग कर रहे थे कि मैहर को जिला बनाया जाए। अपनी मांगों को लेकर लगातार वो हर बार मुखर भी रहते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता मैहर को जिला बनाना है। उसके बाद लगातार ये कवायद चलती रही। फिर ऐसा लगा कि नारायण त्रिपाठी का आंदोलन फीका पड़ गया है या फिर नारायण त्रिपाठी की बात को नहीं तवज्जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ समय बाद ही नारायण त्रिपाठी के बागी तेवर भी देखने को मिले। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नारायण लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखे गए। हर बार एक ही मुद्दा था कि जो मैहर के विकास की बात करेगा, जो मैहर को जिला बनाने की बात करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान के कभी बहुत हितैषी रहने वाले नारायण इस बार विधानसभा में सरकार बनने के बाद, यानी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। विधानसभा के फ्लोर पर भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। ये वाकया उस समय का था जब एक फ्लोर पर एक टेस्ट हुआ, एक बिल पर एक चर्चा होनी थी और वोट करना था, और नारायण त्रिपाठी और शरद कोल कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिए। और उस समय भी बीजेपी को बहुत टेंशन हुई थी, क्योंकि बीजेपी को लगातार ये उम्मीद थी कि नारायण त्रिपाठी उनके साथ हैं। तब से लेकर अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है, उसमें नारायण कई बार दोनों पक्षों की बात कर चुके हैं। कभी वो भाजपा में रहने की बात कर रहे थे, कभी कांग्रेस के साथ जाने की बात कर रहे थे, कभी सीएम के साथ रहने की बात कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उनकी जो प्रमुख मांग थी, उस मांग पर आज अमल हो गया। कैबिनेट बैठक में बाकायदे नागदा, चचौड़ा और मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। पूरी तरह से ये प्रिपरेशन चल रही थी। पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम देखा जाए, मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक के बीच नारायण लगातार सीएम हाउस जा रहे थे। विधानसभा से कांग्रेस विधायक के साथ सीएम हाउस गए, तब भी उन्होंने कहा। और अब सीधे तौर पर वो जो बंधक विधायक बेंगलौर में हैं, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि वो बंधक हैं, उनको लेकर भी नारायण त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि लोकतंत्र इस तरह से नहीं चल सकता, सबको आज़ादी है, तरह तरह की बातें हुई थी। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी, जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे थे, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नारायण त्रिपाठी ने एक नई मुहिम भी छेड़ रखी थी, विंध्य प्रदेश की मांग। भोपाल में उन्होंने बैठक की, तमाम मैहर में तमाम प्रबुद्ध जनों से बात की कि आखिर किस तरह से विंध्य प्रदेश को, एक पृथक विंध्य को की मांग को किस तरह से सामने रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनके लिए बड़ी उपलब्धि है कि जिस मांग को लेकर वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर सीधे तौर पर चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा मैहर को जिला बनाना था, इस बार कमलनाथ सरकार ने पिछले 3 दिनों में जिस तरह के ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, उसी के बीच आज कैबिनेट बैठक में सीधे तौर पर यह निर्धारित कर दिया गया कि मध्य प्रदेश में 3 जिले और बढ़ेंगे। उसमें मैहर है, विंध्य क्षेत्र से मैहर एक विधानसभा सीट, मां शारदा की नगरी, और अब मैहर एक जिले के रूप में एस्टैब्लिश होगा। उसके साथ ही नागदा और चचौड़ा की भी मांग बहुत पुरानी है। विधायक लक्ष्मण सिंह लगातार सरकार के खिलाफ भी मुखर होते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने ट्विटर से कांग्रेस भी हटा दिया था। उसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से कैबिनेट में फैसला हुआ, वो कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी के लिए बहुत सुकून की बात थी, क्योंकि उनकी जो प्रमुख मांग थी उसमें हमेशा ये रहा है कि मैहर को जिला बनाया जाए। मैहर अब जिला बनने जा रहा है, तमाम वो उपलब्धियां जुड़ेंगी। लेकिन बीजेपी इससे टेंशन में है। बीजेपी को टेंशन ये है कि नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश में सत्ता पलट के खेल में कमजोर कड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ी हैं, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री कमलनाथ और कैबिनेट के तमाम सदस्यों का आभार जताया है। मैहर में भी जश्न शुरू हो गया है। मैहर में तमाम लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि नए जिले से नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, मैहर का व्यवस्थित विकास हो पाएगा। आगे आने वाले समय में वो पूरी रूपरेखा रखी जाएगी। लेकिन इस बीच अभी जो सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। विंध्य क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है मैहर, और मैहर से नारायण त्रिपाठी चुनकर आते हैं। नारायण त्रिपाठी ने अपनी एक मांग मनवा ली है एक तरह से सरकार से, मैहर को जिला बनाने की मांग।
अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ विधायक, बीजेपी के कुछ विधायक नारायण त्रिपाठी के संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में जब जरूरत पड़ी तो हो सकता है ये विधायक बीजेपी के साथ रहते हुए भी कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दें। इस तरह के तमाम कयास हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल एक चीज को लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त हो रही है कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा के साथ ही नारायण त्रिपाठी अब उनके पाले में रहेंगे। खैर, नारायण की लीला अपरंपार है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी पहले न जाने कितने घाट घाट का पानी पी चुके हैं। किसके नारायण? पहले भी हमने जब ये स्टोरी की थी तो उस पर यही बात की थी कि आखिर नारायण किसके? समाजवादी पार्टी के रास्ते कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से अब फिर कांग्रेस। ये जो पूरा घटनाक्रम जिस तरह से चला उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आज एक जो ये उपलब्धि है इसका पूरा क्रेडिट नारायण त्रिपाठी लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने लंबे समय से मांग की, पिछले 3 दिनों में जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स की, दबाव बनाया और अपनी मांग को मनवा लिया। मैहर अब जिला बन गया है, लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जबरदस्त बात भी कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में उनकी कवायद, उनकी कोशिश विंध्य प्रदेश की मांग की रहेगी। उन्होंने एक अपील भी की कि यहाँ के लोग, विंध्य के लोग अपने नाम के आगे अपना पता लिखें तब ये मेंशन करें विंध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश लिखें। इस तरह से हम लोगों को, अपने युवाओं को बता पाएंगे कि विंध्य प्रदेश है क्या। विंध्य प्रदेश को अपने मूल स्वरूप में वापस लाने की कवायद नारायण त्रिपाठी का कहना है कि वो अब ये लड़ाई लड़ेंगे, भले समय जितना भी लग जाए, लेकिन विंध्य को उसके मूल स्वरूप में वापस ले आएंगे, जैसा कि पहले था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। तो नारायण त्रिपाठी इसको लेकर युवाओं में जागरण अभियान चलाएंगे, जन जागृति का अभियान चलाएंगे, साथ ही साथ कंपटीशन कराएंगे, तमाम लोगों को जोड़ने की कवायद करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई है नारायण पर कि आखिर किस तरह से इस सत्ता पलट के खेल में नारायण को अपने पक्ष में किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनकी ये बहुत बड़ी मांग, लंबे समय से चली आ रही लड़ाई को उनके पक्ष में कर दिया है, उनके पक्ष में एक फैसला कर दिया मैहर को जिला बनाकर। अब इस मामले में देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे चलता है। फिलहाल आपको बता दें कि जब विंध्य क्षेत्र की जब भी बात होती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विंध्य क्षेत्र के नेता अजय सिंह नहीं चाहते थे कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आए। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे 2014 का लोकसभा चुनाव सतना संसदीय सीट से, तब उसी समय नारायण त्रिपाठी पार्टी छोड़कर गए थे, जिसके कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। सपा से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की नारायण त्रिपाठी ने। उस समय वो जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो समाजवादी युवजन सभा से उन्होंने शुरुआत की थी। 2003 में पहली बार विधायक बने, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राज्य में सपा की सरकार नहीं बन सकी, लिहाजा उन्होंने वर्ष 2009 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अब सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि जिला मैहर मध्य प्रदेश के बाद अब आगे क्या, विंध्य की राजनीति में नया क्या होने वाला है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद फिर से एक बार मैहर के साथ साथ विंध्य में मजबूत होते दिख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बच पाती है, क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के बीजेपी के उस सपने को बीजेपी पूरा कर पाती है। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी उपलब्धि विंध्य के लिए कि विंध्य में एक नया जिला मैहर मध्य प्रदेश बन चुका है।